हेलो इंडिया, जय हिंद। तो पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया था, जिसमें हम शाखा भी चर्चा किए थे। 8 शाखा हुई थी। तो 8 शाखा में से प्रथम शाखा कार्बनिक का था, दूसरा शाखा अकार्बनिक था। तो शाखा में ऐसा नहीं कि हेरफेर नहीं हो सकता है। जैसे हम कार्बनिक के जगह पर हम अकार्बनिक भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम कार्बनिक को लेते हैं, उसके बाद अकार्बनिक का चर्चा करेंगे। 2 चीज़ का चर्चा करेंगे, एक कार्बनिक का और एक अकार्बनिक का। तो कार्बनिक क्या है, कार्बनिक कहते किसको, कार्बनिक से क्या हमें मिलता है, कार्बन है कहाँ। तो अगर देखा जाए तो कार्बन सबसे पहले हर जगह कार्बन हमें दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे लालटेन को जला हुआ जो भाग बच रहा है, उस शेष जो कार्बन है, तो जलने के जो शेष बचता है, जैसे लकड़ी को जलाते हैं उसमें से जो शेष बचता है वो हमारा कार्बन है। लालटेन जलाए, कार्बन है। तो ये सब सारी वस्तुएं जो जलने के बाद जो अवशेष बच रहा है वो हमारा कार्बन है। अब कार्बन यौगिक किससे है, तो कार्बन यौगिक है कि कार्बन यौगिक का टॉपिक देखते हैं। जैसे कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक यहाँ आ जाता है, कार्बनिक यौगिक। तो ये क्या है, अब इसका परिभाषा क्या देता है, तो ये परिभाषा देता है कार्बन यौगिक जो वनस्पति जीव से जो स्रोत प्राप्त होता है, वनस्पति और जीव के द्वारा जो स्रोत प्राप्त हो रही है वो हमारा कार्बनिक यौगिक है। जैसे में वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, कार्बन यौगिक है। अब आते हैं आधुनिक विचारधारा के द्वारा क्या है। तो कार्बनिक यौगिक हम उसे भी कहेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर जो बाकी इधर जो बच रहा है वो जो यौगिक है वो हमारा कार्बन यौगिक के रूप में आता है। तो कार्बन यौगिक में क्या है कि जिसमें कार्बन उपस्थित हो रहा है तो कार्बन यौगिक है। वह उपस्थित नहीं है जिसमें कार्बन, वह कार्बन यौगिक नहीं है। तो किसको छोड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सब हमारा यौगिक कार्बन यौगिक के रूप में नहीं है। तक ये हो गया कार्बन यौगिक का। अब चलते हैं अकार्बनिक का, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अब अकार्बनिक कहता किसको है, तो अकार्बनिक उसे कहते हैं जो जीव, यहाँ तो वहाँ अकार्बनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इंग्लिश में इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक को इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कहते हैं, हिंदी में अकार्बनिक। अब वो प्राप्त कहाँ से होता है, तो अकार्बनिक प्राप्त होता है भूमि से। जो भूमि से प्राप्त होगा वह अकार्बनिक है। जैसे में सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, तो ये सब क्या है, अकार्बनिक का स्रोत है। यह क्या है, भूमि से प्राप्त होता है। तो यह हमारा क्या है, अकार्बनिक का उदाहरण है। तो इसमें देखते हैं कि बोर्ड वाला में जैसे कार्बन जैसे चैप्टर होता है 10th क्लास में केमिस्ट्री में जब जाते हैं, तो कार्बन और उनके यौगिक या इनके यौगिक, ये हमारा चैप्टर होता है उसमें। तो बोर्ड क्लास में हमको आगे चल के जैसे कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, तो वहाँ देखना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको जान लीजिए कि कार्बन और अकार्बनिक। तो आज हम 2 चीज़ की बात किए, बताएं, जानकारी दिए उसमें। आज 2 चीज़ की जानकारी दिए, एक कार्बनिक का, अकार्बनिक का। तो अगले वीडियो में हम इसी शाखा की बात चर्चा करेंगे, जीव का, भौतिक का। तो तब तक के लिए जय हिंद।